नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जेएच अपडेट। सुबह के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। झारखंड सरकार ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सादगी के साथ सम्मान से दी विदाई। झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में 11 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित की गई। सादगी से भरे व भावपूर्ण वातावरण में आयोजित विदाई समारोह में राज्यपाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र नाथ महतो, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर भावभीनी विदाई दी। राज्यपाल ने सभी का सहृदय अभिवादन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के रूप में इनके द्वारा किए गए कार्य सदैव हम सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। राज्यपाल के रूप में झारखंड के लिए इनका कार्यकाल सबसे लंबा 6 साल से अधिक का रहा। इनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश से राज्य ने लंबी यात्रा तय की है। अगली खबर मानसून को लेकर है। झारखंड में 16 जुलाई तक कमजोर रह सकता है मानसून। राज्य में मानसून कमजोर होने के कारण अब कम बारिश वाले जिलों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में कम बारिश वाले जिलों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र की दिशा बदलाव के कारण राज्य में 16 जून तक मानसून के कमजोर रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। अगली खबर कोरोना अपडेट को लेकर है। राज्य के 10 जिलों में कोरोना के एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। वहीं राज्य के अंदर पिछले 24 घंटे में 49 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत पिछले 24 घंटे में नहीं हुई है। वहीं कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या 61 है। राज्य भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 411 पहुंच गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 5119 पर पहुंच गया है। वहीं जिन जिलों में कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं उनमें चतरा, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, लोहरदगा, पाकुड़ और पश्चिमी सिंहभूम में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। इधर ब्लैक फंगस संक्रमित ऊषा केस में रिम्स के निदेशक पर एफआईआर। ऊषा के बच्चों ने लगाया लापरवाही का आरोप। बता दें कि रिम्स में इलाजरत ब्लैक फंगस संक्रमित मरीज ऊषा देवी की मौत कल हो गई थी, जो तूल पकड़ लिया है। महिला की मौत के बाद रिम्स में वज्र वाहन को तैनात करना पड़ा। स्थानीय थाने की पूरी टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में रिम्स पहुंची थी। हालांकि परिजन धीरज और धैर्य के साथ शांतिपूर्ण तरीके से शव को अंतिम संस्कार के लिए हरमू मुक्तिधाम ले गए, लेकिन उनका गुस्सा इलाज में हुए लापरवाही को लेकर है। मृतक के बेटे गौरव गुप्ता ने बरियातू थाना में एफआईआर किया है। गौरव ने रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप, डॉक्टर संजय कुमार, ईएनटी विभाग के एचओडी डॉक्टर सीके बिरुआ, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर आयुष, आलोक प्रिया, राकेश चौधरी समेत अन्य लोगों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या का केस दर्ज करने की मांग करते हुए प्राथमिकी दायर की है। बता दें कि इलाज में लापरवाही से त्रस्त परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट की फटकार के बाद 8 जुलाई को संक्रमित ऊषा का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी स्थिति नाजुक होती चली गई और कल रिम्स में मौत हो गई। अगली खबर रांची से, जहां आज से शुरू होगा ब्याज माफी कैंप। सोमवार से 17 जुलाई तक झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का एक मुफ्त समझौता कैंप लगाया जाएगा। इसमें ग्रामीण उपभोक्ता जिनका 31 मई तक बिजली बिल बकाया है, उन्हें ब्याज माफ कर 4 आसान किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा। वहीं इधर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची द्वारा सोमवार से राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान वैसे उपभोक्ताओं के घरों की बत्ती गुल की जाएगी जिनका 10,000 रुपये से ऊपर का बिजली बिल बकाया है। रांची केंद्रीय डिवीजन, कोकर डिवीजन, डोरंडा डिवीजन, रांची पूर्वी डिवीजन, रांची पश्चिमी डिवीजन, न्यू कैपिटल डिवीजन में 68 राजस्व वसूली के लिए टीम का गठन किया गया है। वे पहले उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचेंगे और बकाया बिल की राशि की मांग करेंगे। जो बकाया राशि जमा नहीं करेंगे उनके घरों की बिजली काट दी जाएगी। प्रत्येक डिवीजन में प्रत्येक दिन 1500 उपभोक्ताओं से संपर्क करना है और एक दिन में प्रत्येक प्रमंडल में 25 लोगों की बिजली का कनेक्शन काट देना है। इधर अगली खबर, निजी स्कूलों के खिलाफ सोमवार को आंदोलन के तीसरे चरण की घोषणा करेंगे अभिभावक संघ। बता दें कि झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा वर्चुअल बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता
झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने की। इस बैठक में राय ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी में कई घोषणाएं तो कर रही है, पर उसे स्कूलों के बंद होने के कारण जानने की फुर्सत नहीं है और न ही स्कूलों से लुटते अभिभावकों को देखने की फुर्सत है। राय ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ रही है, साथ ही सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बैठक में झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित सिंह, दिनेश कुमार और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण जैन भी शामिल हुए। बैठक के दौरान कहा गया कि सरकार द्वारा पिछले साल निकाले गए विभागीय निर्देश का 100% अनुपालन सत्र 21-22 में भी सुनिश्चित हो, साथ ही शुल्क के अभाव में छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित न किया जाए। इस बैठक में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और सरकार की अनदेखी के खिलाफ चर्चा की गई। साथ ही कोरोना काल में बेरोजगारी के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों पर ध्यान देकर जल्द इस मामले पर सरकार से संज्ञान लेने की मांग की गई। अगली खबर की बात करें तो माओवादियों द्वारा बनाए आईईडी की तकनीकों की जानकारी जुटाने में लगा पुलिस मुख्यालय। खबर के अनुसार राज्य के अलग अलग जिलों में माओवादियों द्वारा प्लांट किए गए आईईडी की बरामदगी की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय ने जिले के एसपी और एसएसपी से मांगी है। किस जिले में कितनी आईईडी की बरामदगी हुई है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। बरामद आईईडी की जानकारी मिलने के बाद एक्सपर्ट उसकी गहनता से अध्ययन करेंगे। बता दें कि राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों ने अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों में लैंड माइन्स बिछा रखे हैं, जिसकी चपेट में पुलिस और ग्रामीण आ रहे हैं। अगली खबर कोडरमा से है, जहां बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा जिले के 72 स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान बिजली चोरी के आरोप में विभिन्न थानों में 21 उपभोक्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज कराया गया। वहीं करीब 2.25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रणव तिवारी ने बताया कि झुमरी तिलैया में कुल 33 स्थानों पर छापेमारी की गई। इसमें बिजली चोरी को लेकर 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इन पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया जाता है कि इस दौरान केवल कोडरमा में 17 स्थानों पर छापेमारी हुई। यहां बिजली चोरी को लेकर 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इन सबों पर 39,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि डुमचास के अलग अलग इलाकों में 22 जगहों पर छापेमारी की गई। यहां बिजली चोरी को लेकर 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इन सभी पर 74,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभाग के ईई प्रवीण तिवारी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बेवजह केसीसी आवेदन रिजेक्ट करने वाले बैंकों से निकाली जा सकती है जमा सरकारी राशि। खबर के अनुसार ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि बैंकों द्वारा अनावश्यक रूप से किसान क्रेडिट कार्ड आवेदनों को अस्वीकार किया जाता है। केसीसी आवेदन किसी भी परिस्थिति में रिजेक्ट नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। अगर अनावश्यक रूप से आवेदन अस्वीकार से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित बैंक में जमा सरकारी राशि निकाल ली जाएगी। जिला प्रशासन ऐसे बैंकों को चिन्हित करने का कार्य करेगा। संबंधित बैंक की शाखा के प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने 11 जुलाई को कही। उन्होंने जिला अंतर्गत केसीसी की अद्यतन स्थिति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बता दें कि 1 लाख तक के ऋण में एलपीसी और रेवेन्यू रिसिप्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अगली बड़ी खबर, 40 वर्ष से कम उम्र वालों को लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन अनिवार्य। पेंडिंग आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रांची डीटीओ में बढ़ाई गई स्लॉट की संख्या। खबर के अनुसार जिला परिवहन विभाग में लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले लर्नर लाइसेंस इशू होता है। लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए विभिन्न डॉक्यूमेंट के साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया जाता था, जिसे अपलोड करना अनिवार्य होता था, तभी आपका लाइसेंस अप्रूव होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने में यह सब डॉक्यूमेंट के साथ ही प्रिंट होता था, पर अब ऑनलाइन प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। अब लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यह सुविधा केवल 40 से कम उम्र वालों के लिए है। इसकी जगह अब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, जिसमें आप किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इसकी पुष्टि करनी होगी। झारखंड के रामगढ़ में कंप्लीट लॉकडाउन का नहीं दिखा असर, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। झारखंड में
रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन रामगढ़ जिले में ये महज औपचारिकता दिख रही थी। रविवार सुबह में कहीं कंप्लीट लॉकडाउन का असर नहीं दिखा। लोग सब्जी और मछली खरीदने सड़कों पर निकले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ गई। बिना मास्क के भी लोग सड़क पर खरीदारी कर रहे थे, जबकि शनिवार रात 8 बजे से ही लॉकडाउन लागू था। रामगढ़ में रविवार को बाजार में भीड़ नजर आई। फुटबॉल मैदान बंद रखा गया था, लेकिन सड़क पर सब्जी विक्रेता सब्जी बेचते दिखे। लोगों की भीड़ सब्जी मछली खरीदते दिखी। बाजार समिति में भी वाहनों से माल उतरते दिखे। इसके साथ ही सड़कों पर निजी वाहनों व दोपहिया वाहनों चलते नजर आए। अगली खबर, कोविड से निपटने को जिलों को मिले 1000 डिजिटल थर्मामीटर और 200 ऑक्सीमीटर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मौजूद रहें। नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से सभी सदर अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 1000 डिजिटल थर्मामीटर और 200 ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिले के सिविल सर्जन को पत्र जारी कर दिया गया है कि वे स्टेट वेयर हाउस से कलेक्ट कर लें। एसपी कार्तिक एस की अनुशंसा पर बरही इंस्पेक्टर निलंबित। खबर के अनुसार हजारीबाग एसपी कार्तिक एस की अनुशंसा पर बरही इंस्पेक्टर उत्तम कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। बताया जाता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। साथ ही विभागीय कार्यों में लापरवाही और शिथिलता बरतने को लेकर भी उन पर कार्रवाई हुई है। बताया जाता है कि विभिन्न कांडों के निष्पादन में वह काफ़ी विलंब कर रहे थे। जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, कार्रवाई के पीछे की वजह विभिन्न कांडों के आंकड़ा प्रस्तुत करने के मामले में भी कुछ गड़बड़ियां पाए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अन्य कई तरह के आरोप भी बताए जा रहे हैं। अगली खबर धनबाद से है, जहां 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट और पथराव, कई वाहन क्षतिग्रस्त। खबर के अनुसार धनबाद के झरिया और जोरा फोकर थाना क्षेत्र के भागा 16 नंबर एवं फूस बंगला भाट पट्टी के युवकों के बीच रविवार की शाम जमकर मारपीट एवं पथराव हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों में राजेंद्र रविदास बीसीसीएल कर्मी, युवक नेहाल कुमार, अनिल कुमार शामिल है। पथराव के दौरान अनिल का मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि दूसरे गुट के मैजिक क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि भाजपाइयों के रमेश पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक समुदाय विशेष द्वारा गौ तस्करी की जाती है। विरोध करने पर घरों पर पथराव किया जाता है। पुलिस कार्रवाई करे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। रविवार की शाम 4 बजे मिश्रा तालाब के निकट कुछ युवक बैठे हुए थे। भागा 16 नंबर के युवकों को गाली गलौज कर रहे थे। तभी नेहाल नामक युवक पूछताछ करने गया। सभी ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। अगली खबर, भाड़ा तय, सरकारी एम्बुलेंस का किराया 12 से 16 रुपये प्रति किलोमीटर, वहीं पूरे दिन के लिए 1200 तक देने होंगे। खबर के अनुसार जेएनएससी व सांसद विधायक फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस का किराया प्रशासन ने तय कर दिया है। डीटीओ दिनेश कुमार रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में किराए का निर्धारण किया गया। वाहन के आकार व प्रकृति के अनुसार 12 से 16 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय किया गया है। वहीं पूरे दिन के लिए बुक होने पर 750 से 1200 रुपये किराया देना होगा।